हमारे प्रिय कस्टमर, हमें खुशी हो रही है आपको ये बताने में कि आपके शहर में हमारी स्पीड अप कैब टैक्सी सर्विस शुरू हो गई है। हम फिर से एक बार हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध होंगे। आपकी सुख सुविधा और सुरक्षा हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हमारा न्यू एंड इम्प्रूव्ड ऐप डाउनलोड जरूर करें। आशा करते हैं आप हमें जल्द सेवा का मौका देंगे। आपकी स्पीड अप कैब टीम। You have called is currently switched off. Switched off, sir. सर, ड्राइवर का नाम नागेश चौहान है। जब मैंने तन्वी के लिए कैब बुक किया था तो मेरे सेल पे उसका नाम और नंबर आ गया था। ये देखिए सर। अदिति, यार देखना किसका मैसेज है। स्पीड अप कैब वालों का ही मैसेज आया है। ड्राइवर का नाम नागेश चौहान, मोबाइल नंबर, कैब नंबर XYH2346, तिमुरगंज कौशल सिनेमा से है पिकअप 11:30 बजे। 11:30 बजे तक तो हम लोग आराम से तिमुरगंज पहुंच जाएंगे। तन्वी, हाँ, तुम्हें टैक्सी में बिठा के हम लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना? या ऑफ कोर्स, या इट्स परफेक्ट। थैंक्स सो मच। सर, जब मैं टैक्सी से उतरी थी मेरे घर के पास, तब मैंने टैक्सी का फोटो लिया था मेरे फ़ोन से। क्या शर्माना मैडम, अरे फेस तो इधर करो। हमारे बीच जो हुआ वो हमारे बीच है। कोई तीसरा जानेगा ना तो मुझे बुरा लगेगा, और मुझे बुरा लगेगा तो फिर तुम्हारे साथ बुरा होगा, समझी? कौशिक, इस कंपनी के ऑफिस का एड्रेस पता करो। सर, सर, कंपनी की वेबसाइट है और बस सिर्फ एक वेबसाइट है, कोई ऑफिस एड्रेस नहीं दिया। कोई नहीं, फोन करके पता लगा। फ़ोन नंबर नहीं है सर, बस एक ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म है। निखिल,
टैक्सी बुक करने के लिए आपने किस नंबर पर कॉल किया था? सर किसी भी नंबर पे नहीं, एक्चुअली स्पीडअप कैब का अपना एक एप्लीकेशन है, बस उसे आपको अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना होता है। एप्लीकेशन से टैक्सी बुक होती है? जी सर। सर ये देखिए, ये इनका एप्लीकेशन है। सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना होता है। एक बार आपने लॉगिन कर दिया तो आप अवेलेबिलिटी स्टेटस देख सकते हैं, उसके बाद बुकिंग करके बुकिंग स्टेटस। टैक्सी की पेमेंट आपने की थी? नो सर, एक्चुअली इस एप्लीकेशन में मेरी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऑलरेडी लोडेड है, तो जैसे ही टैक्सी पैसेंजर को ड्रॉप करती है मुझे मैसेज आ जाता है कि वो अमाउंट मेरे क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो गई है। तन्वी, आदित्य और निखिल पहुंच चुके हैं और हम लोग भी बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। तुम कहाँ पे हो? सॉरी यार, बस निकल रही हूँ, थोड़ा लेट हो गया। आई होप मिहिर इज पिकिंग यू अप। अरे मिहिर का ऑडिट चल रहा है, उसका कोई भरोसा नहीं है, पर फिर मैं उसे पूछ कर देखती हूँ। अच्छा ठीक है, उसको कॉल करो एंड कॉल मी बैक। हाँ, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। सो सॉरी स्वीट्स, नहीं हो पाएगा। आज लगता है फुल नाइट है मेरी। ओके ओके, अच्छा सुनो, ज़्यादा कॉफ़ी मत पीना और खाना खा लेना। ओके। तुम्हें मिस करूँगी। आई रियली विश मैं आ पाता। अच्छा सुनो, संभाल के जाना, और निखिल ड्रॉप करेगा ना तुम्हें? हाँ बाबा। अच्छा जाओ, तुम अभी काम करो। लव यू। लव यू टू, बाय। बेटा मिहिर तुम्हारे साथ नहीं जा रहा है तो तुम अकेले जाओगी? अरे मॉम, मैं ऑलरेडी निकल गई हूँ। बस थोड़ी ही देर में प्लस शाइन मॉल पहुंच जाऊंगी। बेटा ज्यादा देर मत करना। हाँ हाँ मॉम, डोंट वरी, ज़्यादा लेट नहीं होगी। वैसे भी कल काम है ना, 12 साढ़े 12 बजे तक घर वापस आ जाऊंगी मैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ओके? मिहिर तुम्हारे साथ आ जाता तो अच्छा रहता ना। हाँ मॉम, क्या करें, अब उसे काम भी तो है ना। उससे कहो मुझे चिंता हो रही है। देखो बेटा, पापा भी कह रहे हैं उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही है। अरे मॉम, पापा को बोलिए स्ट्रेस बिल्कुल ना लेने के लिए। वैसे भी मैं कोई डेंजरस एरिया नहीं जा रही हूँ, जूही के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, हैप्पी बैश रेस्टोरेंट में। और निखिल और अदिति भी मुझे घर छोड़ देंगे, ठीक है? आप पापा को बोलिए खाना खाएं और सो जाएं। ओके मॉम, सी यू, बाय। सब कल रात 10:30 बजे तक हम सब पार्टी में ही थे। तन्वी, मैं और जूही तुम्हें घर ड्रॉप कर देंगे। नो यार, यू गाइस कैरी ऑन, मैं और अदिति से ड्रॉप कर देंगे। अरे यार निखिल, मुझे why? सिर्फ टैक्सी स्टैंड तक ड्रॉप कर देना। ऋग्वेद नगर तुम्हारे लिए बहुत दूर हो जाएगा। टैक्सी स्टैंड के जमाने गए मेरे दोस्त। लुक एट हियर, स्पीडअप का कूल एप्लीकेशन। तन्वी, हम लोग तुम्हें तिमूरगंज से छोड़ेंगे, उसके बाद ये स्पीडअप कैब वाले तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे, सेफ एंड साउंड ऑन द डॉट। सच अ कूल ऐप। यस, खाना खत्म करो। हाँ ओके। जब हम तिमूरगंज पहुंचे, हमने तन्वी को वहां टैक्सी में बिठाया और फिर हम दोनों भी वहां से निकल गए। बाय निखिल, बाय अदिति। बाय, टेक केयर। बाय तन्वी। सर, जैसे ही तन्वी टैक्सी में बैठी, मेरी उससे बात हुई। सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन उसके बाद निखिल और अदिति ने मुझे तिमूरगंज तक ड्रॉप कर दिया है। मैं 12:30 तक घर पहुंच जाऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन घर पहुंचते ही फोन करना, मैं यहीं रहूंगा। अरे बस भी करो अब काम, प्लीज घर जाओ, सो जाओ। जाऊंगा ना यार, मुझे कौन सा इश्क है इस ऑफिस से। अच्छा, तो फिर किससे इश्क है? वेल, है एक लड़की, कल शाम को मिलो, बताता हूँ। अभी काम खत्म करूँ? ओके ओके, चलो बाय। लव यू। डिट्टो। सर, हम लगातार फोन किए जा रहे थे। पहले कुछ देर रिंग जा रही थी पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसके बाद तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। The
number you have called is currently switched off. सुनिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तन्वी का फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा है। तन्वी जी, टैक्सी में बैठने के बाद एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था आपके साथ? मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई, पर फिर मुझे कुछ अजीब सा लगा और मैं उठ गई। और उस आदमी का चेहरा, उसका चेहरा ये कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? रिक्वेस्ट। किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करती होंगी ना आप? तो बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड भी होगा ना आपका? क्या कह रहे हो तुम? इससे तुम्हारा क्या मतलब? हम आपसे आप करके बात कर रहे हैं और आप हमें तुम कह रहे हो, गलत बात। तो बॉयफ्रेंड है आपका? मंगेतर है। क्या बात है मैडम जी, मतलब लाइसेंस मिल गया आपको। मैडम जी, आप जो मंगेतर जी के साथ करती हैं ना, वो हमारे साथ भी करिए। मैडम जी, आपके मोबाइल से अपने फ़ोन पे मिस्ड कॉल कर दिया है। अब आपका चेहरा हमारे दिल में और आपका नंबर हमारे फ़ोन में स्टोर हो चुका है। कहीं गलती से मुंह खोला ना तो घर पहुंच जाएंगे सीधा, दुनिया से डिलीट कर देंगे आपको। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मुझे घर जाना है। मुझे मैंने लास्ट में ही इससे बात की थी तो मेरे कॉल लिस्ट पर लास्ट कॉल नंबर मिलाया। मीर जल्दी घर आ जाओ, कुछ हुआ है। ऐसा भी क्या हुआ मैडम जी, आपको तो बड़े मजे आए। आपने किसी मीर को नहीं, मुझे फोन मिलाया। बोला था ना नंबर स्टोर हो चुका है। रुक, क्या शर्माना मैडम, अरे फेस तो इधर करो। हमारे बीच जो हुआ वो हमारे बीच है, कोई तीसरा जानेगा ना
तो मुझे बुरा लगेगा, और मुझे बुरा लगेगा तो फिर तुम्हारे साथ बुरा होगा जी। तन्वी को टैक्सी में बिठाने के बाद मैं और मेरी फियांसी अदिति लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। यार ये स्पीड अप कैब से मैसेज आया है, अमाउंट डिडक्ट हुआ है। इतना लेट? यार तन्वी को तो 1 घंटा पहले घर पहुंचाना चाहिए था। देखो हेलो तन्वी, कहाँ हो तुम? हेलो निखिल, हम सब तन्वी के साथ सहमत थे कि ये मामला जल्द से जल्द पुलिस में रिपोर्ट होना ही चाहिए। सर, मैंने टैक्सी का नंबर आरटीओ को दिया है। 1 घंटे में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लग रही है, एक टैक्सी सर्विस अपनी वेबसाइट पर अपना एड्रेस क्यों नहीं दे रही? निखिल, तुम एक काम करो, एक टैक्सी बुक करो स्पीड अप कैब से। उनसे कहो कि मुद्रा नगर बाईपास से पिकअप है। अभी टैक्सी आएगी तो जाहिर सी बात है उसके साथ उसका ड्राइवर भी आएगा, और ये ड्राइवर हमें कंपनी के मालिकों तक ले जाएगा जिन्हें अपना एड्रेस देने में शर्म आ रही है। तन्वी जी, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना होगा। जी सर, मैं तैयार हूँ। मैं उस हर चीज़ के लिए तैयार हूँ जो उस आदमी को हमेशा के लिए बंद कर दे। ऐसे लोगों को खुला घूमने का कोई हक नहीं है। सर, बुकिंग हो गई है। 15 मिनट में स्पीड अप कैब यहाँ होगी। बस एक बार ये टैक्सी आ जाए, इसका मीटर हम गिराएंगे। तन्वी जी, आप एक बहादुर लड़की हैं, समझदार भी। आधी लड़ाई तो आप जीत चुकी हैं, अब जो हमारे पास है, बाकी की आधी लड़ाई हम आपके लिए जीते। चल बाहर। क्या बात है साहब? नागेश चौहान कहाँ है? नागेश चौहान? साहब, मैं किसी नागेश चौहान को नहीं जानता हूँ, शायद आपको गलत फहमी हुई है। मैं तो एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हूँ साहब। वो भी टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए गैर मामूली है। तुम स्पीड अप कैब के लिए काम करते हो ना? जी साहब, उन्हीं ने मुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने मतलब किन्होंने? एड्रेस क्या है? मैनेजर का नाम क्या है? मुझे नहीं पता साहब। उनके लिए काम करता है और उनका एड्रेस नहीं पता। थाने चल, तेरी नानी और उनका एड्रेस दोनों याद आ जाएंगे। देख, कल रात नागेश चौहान ने एक कांड किया है। सीधे सीधे बोलते, नहीं तो तू भी अंदर जाएगा और तेरे साथ स्पीड अप कैब के मालिक भी। बोल। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, ना मैं किसी नागेश चौहान को जानता हूँ, ना स्पीड अप कैब वालों को। मैं भी स्पीड अप कैब वालों का रजिस्टर्ड ड्राइवर हूँ। वो मुझे मैसेज भेज देते हैं, फला फला जगह जाके पिकअप कर लो, और मैं चला जाता हूँ साहब। तुझे इस एप्लीकेशन के बारे में किसने बताया? मेरा एक ड्राइवर दोस्त है, हरिहर। फोन लगा उसे और अभी मिलने के लिए बोल। देखिए,
यार हरियर, इन साहब लोगों को स्पीड अप कैब के ऑफिस का पता चाहिए। स्पीड अप कैब का ऑफिस? और नागेश चौहान का भी। नागेश चौहान? वो भी तुम दोनों की तरह स्पीड अप कैब का ड्राइवर है। साहब मैं किसी नागेश चौहान को नहीं जानता हूँ, और ना ही स्पीड अप कैब का कोई ऑफिस है। हाँ, कुछ लोग हैं जो उनका काम देखते हैं, एक तरीके से ऑफिस ही समझ लीजिए। ये स्पीड अप कैब का ऑफिस यहाँ है? हाँ सर, यहीं पे है। ये पहला फ्लैट। एक बार आया था मैं यहाँ। सर, ये फ्लैट है। जी सर। ये स्पीड अप कैब का ऑफिस है? ऑफिस तो नहीं है, पर हाँ सब ऑपरेट यहीं से होता है। एनी प्रॉब्लम सर? सर देयर इज अ स्पीड अप कैब फॉरेन बेस्ड कंपनी है और इनका मेन हेड ऑफिस वहीं पर है। ये तो सिर्फ उनका बैक एंड ऑफिस है। टैक्सी की बुकिंग्स यहीं से होती हैं? नहीं सर, यहाँ पे तो सिर्फ डाटा कलेक्शन होता है। कोई भी ड्राइवर अगर स्पीड अप कैब के साथ अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है तो उसके सारी डिटेल्स यहाँ पे जमा होती हैं। तो फिर बुकिंग्स कैसे होती हैं? एप्लीकेशन से, डायरेक्ट एप्लीकेशन से। सर कस्टमर और ड्राइवर दोनों के ही पास ही एप्लीकेशंस डाउनलोडेड होती हैं उनके मोबाइल फोन्स पर, और जिसे भी टैक्सी बुक करनी हो वो अपने एप्लीकेशन पर एक मैसेज फॉरवर्ड करता है। वो सेम मैसेज सभी रजिस्टर्ड ड्राइवर्स के पास जाता है, और सर जो भी ड्राइवर पिकअप पॉइंट के सबसे नज़दीक होता है उसे वो कस्टमर मिलता है। सर सारा ट्रांजैक्शन सिर्फ एप्लीकेशन से होता है? और पेमेंट भी डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से, पैसेंजर के अकाउंट से डेबिट और कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट, और फिर कंपनी का प्रॉफिट अलग करने के बाद बाकी का पैसा ड्राइवर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। सर और सर हमें तनख्वाह मिलती है हर महीने सभी ड्राइवर्स का डेटा कलेक्ट करने और उसे मेंटेन करने के लिए, बस। नागेश चौहान का करेक्टर सर्टिफिकेट? सर हमारे पास सारे ड्राइवर्स के बेसिक डिटेल्स फाइल्ड होते हैं। फाइल करना एक बात है, पर वो सही है या नहीं इसकी वेरिफिकेशन कौन करता है? अब ये जो नागेश चौहान का करेक्टर सर्टिफिकेट है ये असली है या नकली, इसका तुम लोग कैसे पता लगाते हो? सर हमारा काम एक्चुअली सिर्फ फाइल करना है, फिर हम इन्हें स्कैन करके स्पीड अप कैब के हेड ऑफिस भेजते हैं। मतलब कोई भी ऐरा गैरा, जाली करेक्टर सर्टिफिकेट, जाली ड्राइविंग लाइसेंस, जाली एड्रेस जमा करके सब कुछ जाली देकर तुम्हारी इस कंपनी का ड्राइवर बन सकता है? सर कंपनी हमारी कहाँ है सर, हम तो सिर्फ पेपर वर्क देखते हैं सर इसका। नागेश चौहान जैसे आदमी को काम पर रखते हो और यहाँ से हजारों मील दूर बैठे तुम्हारे आकाओं को यह भी नहीं मालूम कि उनके मुलाजिम यहाँ पर क्या गुल खिला रहे हैं, और शायद उनको पड़ी भी नहीं है। उनके ड्राइवर्स रेप करें या मर्डर, उन्हें तो बस अपने कमीशन से मतलब। लेकिन एक बात वो लोग भूल रहे हैं, लोगों की जिंदगी, उनके जज्बात किसी भी एप्लीकेशन से नहीं बदले जा सकते। अब सवाल यह था कि क्या नागेश रैलानूर में जाकर छिप गया था, या फिर वो अब भी शहर में ही कहीं था जहां पुलिस उसे तुरंत पकड़ सकती थी। इस केस को काफी मीडिया अटेंशन मिली। फिर एक बार इस केस के कंधों पर वही पैनलिस्ट और पॉलिटिशियंस ने अपनी बंदूक रखकर वही महिला सुरक्षा वाले खाली कारतूस चलाए जो आवाज से ज्यादा और कुछ नहीं करते। लेकिन इस केस ने उन तमाम सर्विसेज पर सवालिया निशान लगा दिया जो साइबर बेस्ड हैं और जिनका कोई भी जिम्मेदार ग्राउंड ऑपरेशन नहीं है। एक तरफ इस केस में इन्वॉल्व कैब सर्विस ऑपरेटर देश के कई शहरों में अपना ऑपरेशन चला रहे थे, पर अब ये पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया तीनों की स्क्रूटनी में आ गए। दूसरी तरफ बाकी सभी कैब ऑपरेटर्स के ऑपरेशन भी सरकार और प्रशासन के माइक्रोस्कोप के नीचे आ गए। अब अहम सवाल यह था कि क्या पुलिस नागेश चौहान तक जल्द से जल्द पहुंच पाएगी। पुलिस को हिंट मिली थी कि नागेश चौहान ने पहले भी ऐसे जुर्म किए थे। क्या हुआ था उन विक्टिम्स के साथ? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।